Hello Incredibles, I hope you all are fine. This is the last lecture of Vital Statics for you all. इससे पहले हमने जब वाइटल स्टैटिक्स स्टार्ट किया हमने समझा है मोर्टेलिटी का क्या मतलब हो गया। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ। फर्टिलिटी का क्या मतलब हो गया कि कितने और बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें समझाया था कि जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है या फिर रॉ फर्टिलिटी रेट क्या होता है। आज का जो हमारा इस चैप्टर का या फर्टिलिटी का लास्ट पोर्शन है उसका नाम है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब हो गया, इससे पहले जो हमने पढ़ा था जनरल फर्टिलिटी रेट में हमने क्या किया था, सिर्फ उन्हीं वुमेन्स को कंसीडरेशन में लिया था जिन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया है या जो चाइल्ड को बर्थ दे सकती हैं, जिनकी एज 15 से लेके 49 ईयर्स के बीच में। स्पेसिफिक फर्टिलिटी का क्या मतलब है? द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ओरिजिनेट फ्रॉम द फैक्ट दैट फर्टिलिटी इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज एज, मैरिज, माइग्रेशन एक्सेट्रा। उस मेथड में बाकी सब चीज़ें हमने कंसिडरेशन में ली, एक छोटी सी चीज़ रह गई है कि हाँ एज, छोटी जिसकी एज होगी क्या पता उसकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो, और भी चीज़ें इस पर डिफाइन करती हैं। तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ बर्थ टू द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप। किस एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उन्होंने कितनी फीमेल्स को आगे बर्थ दिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक सेक्शन। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ बर्थ टू द फीमेल पॉपुलेशन, कितनी औरतों ने फीमेल को बर्थ दिया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यही इस चार्ट में लिखा है। तो जैसे ऊपर वाला था नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू द वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कि कितनी बर्थ दी गई है लड़कियों को, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है औरतों की उस ग्रुप के अंदर। अभी आपको चार्ट दिखाया जाएगा, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, वहाँ उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट एट लीस्ट पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि ये वही पुराना वाला टेबल है जो हम पिछले टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक साइड पे एज ग्रुप है, एक साइड पे मेल पॉपुलेशन, एक साइड पे फीमेल और एक साइड पे लाइव बर्थ। तुमको क्या लेना है? जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था टोटल बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन की थी फीमेल्स की, वो ली थी। इस बार टोटल बर्थ जितनी हुई हैं, जैसे हर एक सेक्शन में, जैसे 15 to 24 वाली उम्र में कितनी बर्थें हुई हैं, 6846 डिवाइडेड बाय उस एज ग्रुप में फीमेल्स कितनी हैं, 35,000 इंटू 1000। वैसे ही सेकंड ये आंसर आया 195.6। वैसे ही एक एज है 25 to 39, इसमें कितनी बर्थ हुई हैं, 3893 अपॉन कितनी पॉपुलेशन है उस एज ग्रुप में, 38,000 इंटू 1000, आंसर आया 102.4। वैसे ही जो तीसरा वाला है 674 बर्थ अपॉन उस एज ग्रुप में कितनी फीमेल्स हैं, 28,000 इंटू 1000 यानी 224.7। तो यहाँ तक हमारी बात ख़त्म हो जाती है। और आज का हमारा फाइनल और लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन का रेट का क्या मतलब हो गया कि पिछले चैप्टर में हमने ये समझा कि हाँ बर्थ से रिलेटेड हमें चीज़ें समझनी हैं, पर इसमें एक नया कंसेप्ट क्या है कि फीमेल्स जो बच्चों को प्रोड्यूस कर रही हैं एट प्रेजेंट उनको तो हमने कंसिडरेशन में लेना ही है, पर जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, और जो फीमेल पैदा हो रही हैं न्यूली वो आगे जाके फ्यूचर में मदर्स बनेंगी, तो उनकी पॉपुलेशन को भी हमको कंसिडरेशन में लेना है। यही बोलता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। क्या बोलता है? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फीमेल बर्थ टू द वुमेन ऑफ एज, मतलब कितनी लड़कियों को बर्थ दिया गया ये ऊपर, अपॉन टोटल पॉपुलेशन जो फीमेल्स की है नीचे। एक लिखा है आई। आई का क्या मतलब हो गया? कितना एज का डिफरेंस है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 15 to 20, 15 से 20 में कितना गैप है, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20। ये चीज़ें आपको अच्छे से रट लेनी है। अगर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की वैल्यू 1 से कम है तो यानी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, हमेशा ये याद रखना है। अगर जीआरआर की वैल्यू 1 से कम होगी, ये पेपर में पक्का आएगा, अगर जीआरआर की वैल्यू 1 से कम होगी तो यानी पॉपुलेशन किसी जगह की घट रही है। जीआरआर की वैल्यू 1 होगी तो यानी नंबर ऑफ फीमेल्स इज रिप्लेसिंग इटसेल्फ। क्या मतलब होता है एक्चुअली इस चीज़ का? इस कंसेप्ट में हमें यही समझना है कि कितनी नई लड़कियां पैदा हो रही हैं। नई लड़कियों से
उसको क्या चीज़ समझ आ रही है, उसको समझ आ रही है यही लड़कियां फ्यूचर में जाके मदर्स बनेंगी, तो यानी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जाएगी। और लास्ट वाला जैसे लिखा है जीआरआर अगर 1 से बड़ा होगा तो यानी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। अब जैसे टेबल है, टेबल में एज ग्रुप दिया है, फीमेल पॉपुलेशन दी है, और कितनी वो जो फीमेल औरतें हैं वो कितनी लड़कियों को जन्म दे रही हैं। जैसे यहाँ पे 1000 फीमेल्स हैं और वो 20 लड़कियों को जन्म दे रही हैं। सेकेंड वाले पे 900 फीमेल्स हैं, वो 60 फीमेल्स को बर्थ दे रही हैं। तो यानी फीमेल्स जितनी पैदा हो रही हैं, जितनी नई लड़कियां पैदा हो रही हैं, उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हाँ हमारी जनरेशन आगे चढ़ती जाएगी। अब जैसे सब कुछ लिखा है, आपको क्या निकालना है, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, एज ग्रुप दिया, फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल बर्थ, जितनी फीमेल हैं, जैसे 20 फीमेल्स हैं, ऊपर टोटल कितनी फीमेल्स थी, ये 20 हैं जो नई लड़कियां पैदा हुई हैं, ये 1000 हैं वो फीमेल्स जिन्होंने इनको पैदा किया है। 20/1000 इंटू 1000, फिर ये आ गया 60/900 इंटू 1000, और ये सारी फीमेल्स पहले से थाउजेंड्स में थी, इसलिए कैलकुलेशन वगैरह करके मेरा WSFR आराम से आ जाएगा। और ये मैंने एंड में कैलकुलेशन किया। आई का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, आई का मतलब हो गया डिफरेंस कितना है। जैसे 15 से 20 ये जो एज ग्रुप लिखे हैं इनमें कितना डिफरेंस है। और GRR कैसे निकलता है, आई इंटू WFCR, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1.352। ये 1 से बड़ा है यानी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, टेंशन नहीं, आराम आराम से लेक्चर को पॉज कर करके देखोगे समझ आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क है। तुम्हें TFR दिया 2100, मेल और फीमेल का रेशो दिया 55:45, तुम्हें GRR की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, हालांकि एक्सप्लेनेशन सामने तुम्हें आंसर सॉल्व करके दिया, पर फिर भी एटलीस्ट तुम ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें समझाऊंगा। और आज के हमारे फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि इस वाले मेथड में लिमिटेशन, मतलब क्या कमी है GRR में। GRR बिल्कुल सही कंसेप्ट पे चल रहा है कि जितनी नई लड़कियां पैदा होंगी वो आगे जाके और बच्चों को प्रोड्यूस करेंगी, तो इस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। पर इसने ये नहीं बोला कि जो छोटी लड़कियां पैदा हुई उनमें से कितनी अपने रिप्रोडक्शन एज तक पहुंचती हैं या फिर उससे पहले ही मर जाती हैं। इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। और आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट है नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट का मतलब है बाकी GRR की तरह ही है, मतलब कितनी फीमेल्स, कितनी बच्चियां पैदा हो रही हैं ताकि हमारी जनरेशन को आगे बढ़ोतरी मिले। पर इसमें एक चीज़ और है, ये भी देखना है कि कितनी जो लड़कियां पैदा हो रही हैं उनमें से कितनी अपनी रिप्रोडक्शन एज तक पहुंच पाती है, उससे पहले मर नहीं जाती। ये हमारा फॉर्मूला है। बाकी सब कुछ सेम, मल्टीप्लाई बाय एस कर लिया। सर्वाइवल रेट मतलब कितनी सर्वाइव कर जाएंगी। टोटल फीमेल जो छोटी लड़कियां पैदा हो रही हैं वो ऊपर, अपॉन टोटल वुमेन जिन्होंने उनको पैदा किया, मल्टीप्लाई बाय 1000। इन सब के साथ आई को मल्टीप्लाई करना जितना गैप है, और इन सब के साथ एक सर्वाइवल रेट को भी मल्टीप्लाई कर देना। टेबल आपके सामने आ गया। एज ग्रुप दिया, फीमेल पॉपुलेशन दिया, फीमेल कितनी पैदा हो रही हैं वो दिया, सर्वाइवल रेट भी दिया। तो एट लीस्ट मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास हैं। तो इस टेबल का इस्तेमाल करके सबसे पहले 50/3000 करेंगे, कुछ भी आएगा उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई से जैसे 15 और 19, इसमें कितनी एज ग्रुप का गैप है, 5 का, सब में 5 है, 5। अब जैसे यहाँ पे तो सब कुछ दे दिया गया, ये लिखा है WSFR मतलब फीमेल अपॉन 3000 इंटू आई, और ये सर्वाइवल रेट भी दिया है। तो पहले मैंने WSFR सबका निकाला, इसको सर्वाइवल रेट से मल्टीप्लाई करके सारा लिख दिया इकट्ठा 356.6। ये लिखा है 356.6, और आई की वैल्यू कितनी है, 5। सॉरी, आई मैंने बाद में किया, पहले नहीं किया। तो जैसे आंसर आ गया 1.7828। अब 1.71 से बड़ा, द रेट इज़ ग्रेटर देन 1, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो बिल्कुल छोटा छोटा याद रखना है। GRR 1 से छोटा होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। GRR 1 के बराबर है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट है। GRR 1 से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। ये टेबल शेबल नहीं आने पेपर में, ये सब कुछ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें करवाया जा रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।